नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। मित्रों, आज हम बात करेंगे यहाँ मॉब लिंचिंग की। जो मॉब लिंचिंग काफ़ी चर्चा में भी है और ये 35 प्रश्नों की फ्रेमिंग है, जिसके 35 जो ऐसे टॉपिक हैं उनकी फ्रेमिंग है। पीछे आप एक वीडियो होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, जिससे आप देख सकते हैं और उसके बारे में जो 35 टॉपिक हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम है हमारा। 500 रुपये इसकी कॉस्ट है, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। 5 तारीख को ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसे आप ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको कैसे हम फ्रेम करेंगे, कैसे देखेंगे पूरे इस प्रस्ताव को कि क्या क्या है प्रस्तावना से लेकर के। टोटल इसको 12 टॉपिक में हमने इसको ब्रेक किया हुआ है। तो पहले टॉपिक पे आपको प्रस्तावना लिखना होगा। प्रस्तावना आप सभी को पता ही है कि वो अपनी होनी चाहिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो इंटरेस्टिंग के लिए कुछ टिप्स मैंने दिए हुए हैं, कैसे आप उसको बना सकते हो। आर्ट ऑफ एस्से राइटिंग करके हमारा एक पूरा प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लें कि कैसे एस्से लिखना है, क्या क्या इसमें मूल चीज़ें होती हैं, कैसे शुरुआत करनी होती है, मेन बॉडी में क्या क्या फ्रेम होना चाहिए, किन किन डायमेंशन में हम जा सकते हैं, और टॉपिक के आधार पे आप अपने डायमेंशन खुद चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि मॉब लिंचिंग है क्या। भीड़ हिंसा के द्वारा किसी की हत्या कर दी जाए तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। उसके बारे में पूरा हम देखेंगे। मॉब लिंचिंग का इतिहास क्या है, मॉब लिंचिंग शब्द आया कहाँ से, और ये घटनाएं पहले विश्व के किस कोने में घटित हुई और कहाँ से ये शब्द लिया गया है, इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। वैश्विक परिदृश्य, विश्व के और देशों में मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं या हो चुकी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। भारत में मॉब लिंचिंग क्या है, कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और किस किस क्षेत्र में ये ज़्यादा हैं मॉब लिंचिंग की घटनाएं। मॉब लिंचिंग के कारण क्या क्या हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख 8-10 कारण मैंने दिखाए हैं इसमें। मॉब लिंचिंग रोकने के उपाय क्या क्या होने चाहिए प्रशासन के रूप में, मीडिया के रूप में, और आप एक जागरूक नागरिक के रूप में क्या होना चाहिए। क्या भारत में मॉब लिंचिंग के लिए कोई कानून नहीं है, तो भारत में मॉब लिंचिंग के लिए कौन कौन से कानून हैं या नहीं हैं, किन कानूनों का प्रावधान है, उसके बारे में देखेंगे। क्या है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश दिए हैं जिनको फॉलो करना सरकार का माना जाता है कि संसद में एक कानून बनाने को सरकार को निर्देश दिया गया है। तो उसके बारे में हम देखेंगे और आगे हम देखेंगे कि नया कानून की क्यों आवश्यकता है भारत में, और इसके वे फॉरवर्ड जो है आगे क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या आगे की राह होनी चाहिए। निष्कर्ष आप अपना लिख सकते हैं। नॉट इन माई नेम करके हैशटैग नॉट माई नेम करके ट्विटर पे, फेसबुक पे ये एक कैंपेन चलाया गया था, इसकी भी बात हम करेंगे। सोशल मीडिया द्वारा अफवाह कैसे फैलाई जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ गुंडे लोग कैसे इसको एक नया रूप देते हैं धार्मिक आधार पर। बच्चा चोरी की घटनाएं आप देखेंगे, महाराष्ट्र में लगभग 28 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बच्चा चोरी को आरोप लगा करके लोगों की हत्या की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में माना यह जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में बहुत सारे अपराध होते हैं, डायन के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को की हत्या की जाती है। तो जो लोग नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करें। मित्रों, काफ़ी मेहनत करके ये कंटेंट तैयार किए जाते हैं और आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं। इधर हाल ही के दिनों में काफ़ी व्यस्तता होने के कारण 10 दिन से वीडियो नहीं बन पा रहे थे, तो वो कल से 1 सितंबर से आपको परमानेंट मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पे हम देखेंगे कि प्रस्तावना आपकी कैसी होनी चाहिए। तो एक छोटा सा प्रयास है हमारी टीम द्वारा, जिसे आप देख सकते हैं। भीड़ नहीं बनना मुझे, क्योंकि भीड़ एक प्रतीक है अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की, क्योंकि भीड़ एक वजह है दंगे और फसादों की, और तो अब सुना है भीड़ हत्यारी भी हो गई है। भीड़ नहीं बनना मुझे, क्योंकि भीड़ नहीं बनना है रूढ़िवादी और फसादी, और ना ही हत्यारा मुझे बनना है। तो ये एक छोटी सी कविता किसी की है, उनका नाम तो नहीं मुझे याद है, लेकिन ये इंटरनेट से ली गई है और ये काफ़ी सटीक बैठती है। तो ऐसी भी और कविताएं आप देख सकते हो
और भी कोई भी प्रस्तावना के लिए कोई कहानी, मार्मिक जो घटनाएं इधर हाल ही में घटित हुई हैं, ध्यान ये रखना है किसी संप्रदाय विशेष, किसी धर्म विशेष के बारे में आप यहाँ बात नहीं करेंगे। एक कंक्लूसिव स्टेप लेकर के हम बात करेंगे। एक कोटेशन है, कानून किसी व्यक्ति को मुझसे स्नेह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझे लिंच करने से रोक सकता है। तो ये मार्टिन लूथर किंग का है। मार्टिन लूथर किंग जो है वो आपको पता ही होगा कि बहुत ही ओजस्वी वक्ता और बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे, और जो ब्लैक श्वेत जो कॉन्फ्लिक्ट था खास करके अमेरिका में, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे काम किया था। तो उनके द्वारा ये कथन कहा गया है। उस समय अमेरिका में घटनाएं बहुत ही बड़े स्तर पे थीं। तो एक छोटा सा आप ये इंट्रो दे सकते हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहना पसंद करता है। समाज उसे सुरक्षा की अनुभूति कराता है। जब आप रात में किसी सुनसान रास्ते से गुजरते हैं और सामने कुछ दूर पर कोई भीड़ या लोग दिख जाएं तो सुकून मिलता है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि मोबाइल चोरी, छिनैती, डकैती आदि की घटनाएं लगभग हर जगह जो नशाखोर आदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके द्वारा बहुत घटी है। इवन दिल्ली में भी आप देखेंगे तो कई घटनाएं हो चुकी हैं इधर हमारे जानने वालों के साथ, और हम लोगों के साथ भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें क्या है कि वो इस तरीके से लोग क्या है कि चोरी कर रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं कि आपको डर न लगने लगता है कि कहीं सुनसान आप कहीं पैदल जा रहे हो, कोई दिख नहीं रहा है, तो आपको सुकून मिलता है कि कुछ लोग दिख जाएं। क्या हो यदि वह भीड़ आपकी ओर आपको मारने के लिए दौड़े, चाहे वह धर्म के नाम पर हो, संप्रदाय के नाम पर हो, बच्चा चोर या जातिवाद, क्षेत्रवाद या किसी अफवाह के कारण हो। आपको तो पता नहीं है कि ये भीड़ क्या कर रही है, कैसे कर रही है, और ना ही भीड़ को वो पता है। तो ये अफवाह के कारण जब आप सोच रहे हो कि कुछ लोग दिख जाएं, कुछ सुकून मिल जाए, कोई चोर कोई छिनैती न कर ले, और उसी समय आपके सामने ये घटना हो जाए, तो ये कैसा महसूस होगा। एक छोटा सा परिदृश्य आपके सामने पेश किया गया है जिसके माध्यम से भीड़ हिंसा की जो मार्मिकता है उसको आप समझ सकते हो, जिसमें ना तो भीड़ को कोई अंदाजा होता है और ना ही जिस पे ये कार्रवाई की जाती है या जिसको पीटा जाता है, मारा जाता है, उसे भी कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। तो जो लोग भी ये 35 प्रश्न जो टॉपिक हैं उनकी फ्रेमिंग परचेस करना चाह रहे हैं 8802913517 पे व्हाट्सएप करें, या इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं आप 8076944053। अब देखेंगे कि मॉब लिंचिंग होती क्या है। इसको 11 टॉपिक में मैंने कोशिश की है कि लगभग हर पहलू को शामिल किया जाए, और इसके इतिहास से लेकर के वर्तमान परिदृश्य में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कारण है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, सभी जो 12 टॉपिक में इसको बांटा गया है। जब किसी अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके अपराध के लिए या अधिकतर अफवाहों के आधार पर बिना अपराध किए ही भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार दिया जाए तो उसे भीड़ हिंसा द्वारा हत्या या मॉब लिंचिंग कहते हैं। यह हिंसा अचानक घटित होती है, इसका कोई आधार नहीं होता है और कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये कानून अपने हाथ में लेती है पूरी भीड़, चाहे वो किसी भी मकसद से हो, चाहे वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए मोबिलाइज किया गया हो, राजनीतिक हित के लिए मोबिलाइज किया गया हो, धार्मिक हित के लिए मोबिलाइज किया गया हो, या बीफ की घटना आप देखेंगे कि किसी ने बीफ के आधार पे उस पर हमला कर दिया, डायन या बच्चा चोर, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन आपको इसकी एक सिंपल सी परिभाषा देनी है कि भीड़ द्वारा, अनियंत्रित भीड़ द्वारा जो हमले होते हैं वो मॉब लिंचिंग कहलाती हैं। ये अच्छा एक वाकया है। मॉब लिंचिंग का इतिहास आप देखेंगे तो कैसे है, कहाँ पे है, इसके बारे में हम देखेंगे। लिंचिंग शब्द अमेरिका से आया है, जिसे कुछ लोग विलियम लिंच या चार्ल्स लिंच नामक कैप्टन से जोड़ते हैं। तो ये पूरा विकिपीडिया से लिया गया है, इंटरनेट से लिया गया है, जिसके इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल रही थी। फिर भी ये कोशिश की गई है कि जो सटीक जानकारी है उसको प्रस्तुत किया जाए। तो लिंचिंग जो शब्द आया है वो अमेरिका से आया है। माना जाता है कि अमेरिकी क्रांति के दौरान वर्जीनिया के बेडफोर्ड काउंटी का चार्ल्स लिंच जो एक कैप्टन था, उसने अपनी निजी अदालत खोल ली। निजी अदालत के माध्यम से वो क्या करते थे, अपने विरोधियों को और षड्यंत्रकारियों पे वो क्या करते थे कि
उनके लिए सजा निर्धारित करते थे और अलग से एक कानून उन्होंने खुद का बनाया हुआ था जो पब्लिकली सजा देते थे और अदालतें बिठाने लगा और अपराधियों और विरोधी षड्यंत्रकारियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सजा देने लगा। अब ये क्यों होता है? जब कानून पे अविश्वास हो, जैसे हमारे यहाँ भी लोग पुलिस पे अविश्वास हो गया है लोगों का, जैसे कि कोई बलात्कार की घटनाएं होती है या कोई ऐसी घटना होती है जिसमें अपराधी पकड़ा जाता है तो भीड़ खुद ही उसे सजा देने का प्रयास करती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिसमें कि अगर अदालत में भी पेश हुआ है कोई तो उसके लिए भी भीड़ ने हमला किया है। हालांकि इसमें कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या होता था कि लिंचिंग जो था, चार्ल्स लिंच, उसने क्या किया था, भीड़ के सामने या पेड़ों पर या पुलों पर लटकाकर अंग भंग करना, जिंदा जला देना, कान नाक उंगलियों आदि को स्मृतियों के रूप में रखना। तो ये बहुत ही वहशी और पाशविक घटनाएं हुआ करती थीं उस समय। और ये खास करके अश्वेतों, जो अफ्रीकी और अमेरिकी अश्वेत थे, उनके ऊपर जो है ये कार्रवाई की जाती थी। और ये माना जाता था कि ज़्यादातर घटनाएं जो है अश्वेतों के साथ होती थी, लेकिन बहुत सारी घटनाएं धीरे धीरे अब ये माना जाता है कि एक नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपुल, जो ब्लैक लोगों के लिए कोई एक संस्था है अमेरिका की, उसके आधार पे ये माना जाता है कि 1882 से लेकर 1968 तक 4743 घटनाएं हुई, जिसमें 3446 काले लोगों के विरुद्ध हुई और 1297 जो है वाइट लोगों के विरुद्ध हुई। तो आप कोई भी प्रथा शुरू करोगे, चाहे किसी भी धर्म के नाम पे, किसी संप्रदाय के नाम पे या किसी, तो आप भी उसी जद में आ जाओगे, आपके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाइयाँ होने लगेंगी। तो एक उदाहरण है। वैश्विक परिदृश्य देखेंगे कि कहाँ कहाँ विश्व में मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती रही हैं। अमेरिकी गृह युद्ध में वाइट सुपरमेसी, जो ये होता है कि श्वेत लोगों की जो सुपरमेसी है, उनका जो है प्रभुत्व है, उनके कारण ये घटनाएं होती थीं। तुर्की में हजारों घटनाएं हुई, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट था, मुस्लिम और ईसाई कॉन्फ्लिक्ट पे बहुत सारी घटनाएं हुई। मैक्सिको में नारकोटिक्स और तस्करी को लेकर के वहाँ पे काफ़ी घटनाएं हुई हैं मॉब लिंचिंग की। ब्राज़ील में कानून को न मानने के लिए भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, चूँकि कानून व्यवस्था वहाँ पे बहुत सुदृढ़ नहीं थी, उस कारण ये कुछ घटनाएं हुई हैं। हैती में 2010 में एक विभिन्न घटना देखने को मिली है। जो भूकंप आया था 2010 में, उसमें राशन को टाइम पे न देने के लिए सैकड़ों लोगों की हत्याएं की गई, अधिकारियों की हत्याएं की गई। तो ये ऐसे केसेस हैं जो विश्व के अन्य देशों में देखे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में 1980 के दौरान अपार्थेड, जिससे आप देखेंगे कि नेल्सन मंडेला जी भी जुड़े हुए थे, अपार्थेड मूवमेंट में भी कई ऐसे कांड हुए जिसको हम देख सकते हैं। और नाइजीरिया में जंगल जस्टिस के नाम पर ये काफ़ी फेमस था मॉब लिंचिंग। इजराइल, फिलिस्तीन में आप देखेंगे कि यहूदी और इस्लाम के द्वारा जो है एक दूसरे के देश में अगर कोई पाया गया स्पाई के रूप में, अफवाह फैल गई या किसी अन्य माध्यम से, रामल्ला को लेकर के जो समस्या है, वहाँ पे जेरूसलम को लेकर के जो समस्या है, वहाँ पर भी मॉब लिंचिंग। अरब में कई ऐसे कानून थे, अभी भी हैं, जिसमें अंग भंग करने की प्रक्रिया है, अंग भंग किया जा सकता है। और उसके आधार पे भी मॉब लिंचिंग जो है, सामुदायिक रूप से पत्थर मारना, आप देखेंगे कि तो बहुत सारे कानूनी जो प्रावधान है वहाँ पे इस्लाम में, जिसमें ये माना जाता है कि उनको पब्लिकली सजा देने से लोगों के अंदर दहशत बनेगी। तो ये रहा पूरा। ये अब देखेंगे कि भारत में मॉब लिंचिंग की क्या क्या घटना हुई है और क्या क्या रिपोर्ट बताती है। तो इंडिया स्पेंड करके एक संस्था है, जिसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 तक 128 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 47 लोगों की मृत्यु हुई और 175 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिसमें बहुत सारे नाम भी आप देख सकते हैं। अभी सुबोध जी जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे, उनकी जो हत्या हुई वो भी आप देख सकते हैं। एक उनकी वाइफ का भी एक इमोशनल कोई मैसेज आया अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले, वो भी काफ़ी वायरल हो रहा है, उसकी भी आप उसको भी कोट कर सकते हो। भारतीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2014 तक देश में 2290 महिलाओं की हत्या डायन होने की आशंका पर हुई। और ये हत्याएं होती कहाँ हैं, किन क्षेत्रों में होती हैं, उनके बारे में ध्यान देना है।
तो ये हत्याएं मैक्सिमम 446 आप देखेंगे झारखंड में, 415 उड़ीसा में, 389 आंध्र प्रदेश में और 209 आपके दिल्ली के पास में ही हरियाणा में भी हुई हैं। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जनजाति क्षेत्र हैं या अशिक्षित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में डायन के नाम पे इतनी हत्याएं हुई हैं 2290। ये बहुत बड़ी संख्या है, इसको आप कोट कर सकते हो। आप 28 घटनाएं पिछले वर्ष 2019 से लेकर के 2018 से लेकर के 2019 तक आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में हुई हैं बच्चा चोरी के नाम पे प्रतिदिन घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि फला जो है संप्रदाय या कोई भी ये जनजाति समूह जो है वो बच्चा चोरी करता है। उसकी अफवाह को लेकर के कई लोगों की हत्याएं एक पूरे गांव में ही माना यह जाता है कि महाराष्ट्र के एक गांव में ही 8 लोगों की हत्या कर दी गई। रात को 300 लोगों ने हमला कर दिया। तो ये भीड़ जा कहाँ रही है? ये क्या हमें सूचित कर रहा है कि मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? तो मॉब लिंचिंग के कारण हम देखेंगे सबसे बड़ा कारण है अफवाह। अफवाह आप किसी भी नाम पे फैला लो, जैसे कि दादरी वाले केस में आप देखेंगे कि बीफ के नाम पे, कि वहाँ पे वो बीफ काट रहे थे या उनके घर में बीफ बन रहा था, उसके नाम पे कर लिए। एक ट्रेन में हत्या हुई थी हरियाणा पानीपत या सोनीपत के आसपास, वो आप देखेंगे कि जबकि वो उनकी आपसी रंजिश थी, लेकिन वो मुस्लिम थे, उनको मारपीट के दौरान उनकी हत्या हो गई या जो भी हुआ वो माना जाता है कि वो धार्मिक आधार था। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास की जो भावना बनी आ रही है, उसके द्वारा जो संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है समाज में, उसके द्वारा ये मॉब लिंचिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अंधविश्वास जैसे आप देख रहे हैं, डायन के नाम पे या किसी और भूत प्रेत के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है। ऐसी घटनाएं उन क्षेत्रों में है जहाँ पे वो कम है, शिक्षा बहुत कम है, लोग जागरूक नहीं हैं, उनके है समाज में व्याप्त गुस्सा, जो एक दूसरे का फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो क्या है किसी तरीके से निकलना चाहिए, उसको निकालने के लिए आप देखेंगे अभी सेक्रेड गेम पार्ट 2 उसमें दिखाया गया है कि जो साज है, एक लड़का है जो क्रिकेट खेलते हुए एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है और उसको कैसे धार्मिक रूप दे करके उसकी हत्या की जाती है। तो ये आप घटनाएं आए दिन होती रह रही हैं। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है कि लोगों का कानून व्यवस्था पर अविश्वास हो गया है। वो विश्वास कर ही नहीं रहे हैं कि पुलिस हमारी कुछ नहीं करेगी, इनको सजा होगी नहीं, कुछ काम करके छोड़ दिया जाएगा। राजनीतिक हिंसात्मक भीड़ जो राजनीति के नाम पे लोग हिंसा कराते हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो ये राजनीतिक हिंसा का एक बड़ा कारण है। फेक न्यूज़ आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाना, फेक न्यूज़, ये बहुत बड़ा रीज़न है जिस पे सरकार प्रयास कर रही है और उसे करना भी चाहिए। मॉब लिंचिंग रोकने के उपाय हम देखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कैसे उसको रोका जा सकता है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। फेक न्यूज़ और हेट स्पीच पर रोक लगनी चाहिए। जो लोग भी फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे या किसी पे भी इस तरीके का फेक न्यूज़ अगर फैलाते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कानून का शासन स्थापित करने के लिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को डर लगना चाहिए कि हमारे पुलिस व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो है डेमोक्रेसी है और हमारे लिए न्यायालय बने हुए हैं, तो आप जो है आपको अधिकार नहीं है सजा देने की। अपराधियों को राजनीतिक प्रश्रय दिए जाने पर रोक, जो राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है, इससे बहुत सारी समस्याएं बन रही है। अपने स्वहित के लिए, अपने पार्टी के हित के लिए, अपने किसी संप्रदाय विशेष के हित के लिए ये लोग ऐसे कार्य कराते हैं। पुलिस अधिकारियों को तकनीकी रूप से सक्षम व त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष ट्रेनिंग। अब आप देख रहे हैं कि एक मूवमेंट चल रहा है, साइलेंट मूवमेंट, हांगकांग में 5 लाख लोग सड़क पर आ जाते हैं और वहाँ की पुलिस इतनी सक्षम है कि उनके पास पूरा डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ आधार कार्ड है और उसी के आधार पे उनके पास सभी का डेटाबेस है, तो वो उनकी शिनाख्त कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इन प्रदर्शनों में भाग ले रहे हैं और उन पर व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की जाए। तो हालांकि वो उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका वायलेशन है, फिर भी भारत को एक ऐसी टेक्निक डेवलप करनी चाहिए कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अगर मॉब लिंचिंग में शामिल हैं तो उनकी शिनाख्त की जाए, उनका डेटाबेस तैयार किया जाए, उनके आधार पर पुलिस अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाए, कैसे वो कैमरा यूज़ करें, कैसे उनकी शिनाख्त करें और कैसे उन पर कार्रवाई करें और त्वरित कार्रवाई होता है कि आपने देखा होगा सेक्रेड गेम्स में कि वो लड़का अगर पुलिस टाइम पे आ जाती तो वो बच सकता था, लेकिन
त्वरित वो अकेले सैफ अली खान वहाँ रहता है, उसको भी काफ़ी चोटें आती हैं। तो ये दिखाया गया है कि पुलिस चाह कर भी भीड़ को नहीं रोक पाती है, क्योंकि उसको गोली चलाने का या किसी ऐसे करने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि हवाई फायरिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस समय किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी के पास पिस्तौल हो और उसके पास कोई भी हथियार हो। अंधविश्वास के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए जो अंधविश्वास के नाम पर हत्याएं होती हैं उसको भी रोका जा सकता है। भारत में मॉब लिंचिंग के लिए क्या कानून है? तो माना यह जाता है कि भारत में कोई कानून नहीं है। सीआरपीसी, आईपीसी में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। जो अभी तक आईपीसी के द्वारा जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें हत्या का आरोप लगता है। अगर हत्या हो गई तो 302 के तहत, धारा 307 के तहत आपका हत्या का प्रयास, 320 के तहत जानबूझकर घायल करना और 147-48 के तहत जानबूझकर दंगा फसाद करना आदि की सजा का प्रावधान है। सीआरपीसी में आर्टिकल आपके देखेंगे कि धारा 323A में कुछ प्रावधान मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो आवश्यकता है एक सशक्त कानून की, जिसको हम आगे देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ निर्देश दिए हैं मॉब लिंचिंग के खिलाफ, सरकार को भी आगाह किया है कि वो एक कानून बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश क्या क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के विरुद्ध संसद द्वारा नया कानून बनाने का निर्देश दिया है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, इसके लिए वो किसी भी प्रकार का हिंसा, भीड़ को हिंसा करने का कोई छूट नहीं है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, जिस पे भी इस तरीके के फेक न्यूज़ आते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए सरकार को निर्देश दिया गया है। राज्यों को शांति बनाए रखने की आवश्यकता और उनको कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, ट्रायल और पुलिस अधीक्षक स्तर की जांच करनी चाहिए, एसपी लेवल की जांच होनी चाहिए। किसी भी अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो उस पर एसपी लेवल की जांच बिठानी जानी चाहिए। अब देखेंगे कि निष्कर्ष या आगे की राह में हम क्या क्या लिख सकते हैं, और भी आप अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है, हमारी टीम की कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैक्सिमम कंटेंट जो है मिल जाए। इस तरीके के कंटेंट आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी गई हो और विधिवत, और जो आप सीधे एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर सकें। ये काफ़ी मेहनत करके लिखी जाती है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके वीडियोज़ हम लोग बनाते हैं। तो आपसे विशेष अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर ज़रूर किया करें, खास करके उन लोगों के बीच जो मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज़ से भी जुड़ने के लिए आप देखेंगे कि टेस्ट सीरीज़ का हमारा 9 टेस्ट हो चुके हैं, फिर भी आप 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम है, आप आ करके ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली आंसर राइटिंग का जो कार्यक्रम है वो कल से फिर से शुरू होगा, और जो 37-38 दिन हुए हैं उसके बाद के कुछ 20-25 दिन और चलेंगे। सख्त कानून की आवश्यकता है आगे की राह में। सबसे पहला तो संसद को एक कानून बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, अफवाहों पर नियंत्रण का होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ और हेट स्पीच पर पाबंदी होनी चाहिए। अंधविश्वासों को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाने चाहिए। संबंधित अधिकारियों को तकनीकी दक्षता की जानकारी देनी चाहिए। भीड़ प्रबंधन और हिंसात्मक निवारक दस्ता जो एक अलग से बनाने की आवश्यकता है, ये सरकार को करने चाहिए। तो ये रहा पूरा मॉब लिंचिंग के ऐसे ही 35 टॉपिक पे, जो 35 टॉपिक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है एक वीडियो का, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से 35 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसमें अभी 1-2 बदलाव भी हम करेंगे। जैसे 35A मैंने दिया था तो वो अब अप्रासंगिक हो गया, 370 के साथ उसको अगर पूछा जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। और एक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर भी हिंदी और इंग्लिश में मैंने कोशिश की है लिखने की। और इंग्लिश वाले थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, 15 तक आपको मिल पाएगा, 15 सितंबर तक कोशिश की जा रही है कि सारे टॉपिक इंग्लिश में भी हो जाएं। लेकिन हिंदी का जो है पूरा टॉपिक, लगभग 20 टॉपिक तैयार हो गया है, 5 तक आपको फुल मिल जाएगा। जो लोग भी इसको परचेज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर 8802913517 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।